हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों शुरुआत से रीजनिंग के सभी चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको थ्योरी सहित मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो भी नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आज हमारा दोस्तों पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो इसमें आपके कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो आपको बताएंगे, और आपको अल्फाबेट के सारे जितने भी क्वेश्चन आपकी अभी तक पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ हम टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको यहाँ पर 8 टाइप देखने को मिलेंगे, तो 8 टाइप को कवर करेंगे और उनके क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर मास्टर रीजनिंग, आप लोगों ने मास्टर रीजनिंग बुक का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पर आज उसका व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके टोटल 26 वर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको मालूम होगा पहले से ही, 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर की पहचान आप लोगों को होनी चाहिए दोस्तों। ए आपके ऊपर जो लिखे गए ये क्या है? आपके बड़े अक्षर सब हैं। क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये आपके छोटे यहाँ पर ए टू जेड लिखा गया है। तो ये तो आपको बेसिक है, आपको मालूम होगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पर देखिए, इनको स्वर और कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्वर और व्यंजन से बहुत बार बनता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं और उनको यही नहीं मालूम होता है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो उनकी आपको पहचान होनी जरूरी है। तो आपका दोस्तों ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं आपके 5, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि आपके 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए ई आई ओ और यू, ये आपके 5 स्वर हो गए। और शेष जितने आपके रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है दोस्तों, व्यंजन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान व अर्धांश, इसको क्या है दोस्तों? अर्धांश क्या है? आपके 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26। यदि इनको दोस्तों 13 13 में डिवाइड करेंगे तो आप इसको एक अर्धांश और इसका अर्धांश, मतलब आधे का जो है पूरे का आधा, तो उसको अर्धांश बोलेंगे। आपका अर्धांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए दोस्तों। दोस्तों सीधे क्रम का प्रथम और द्वितीय अर्धांश क्या है दोस्तों? सीधे क्रम का प्रथम और द्वितीय अर्धांश। सीधे क्रम का मतलब दोस्तों ए से जेड तक हम जाएंगे तो आपका ये सीधा अर्धांश हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 1 से 13 तक जाते हैं तो ये आपका प्रथम अर्धांश होता है, और दोस्तों 14 से 26 तक जाते हैं तो ये आपका यहाँ पर द्वितीय अर्धांश हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वितीय अर्धांश आपका यहाँ पर हो जाता है। तो शुरुआत से दोस्तों ए से यम तक का जो है प्रथम अर्धांश कहलाता है, और यम से लेकर के आपका जेड तक का ये द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो इसको हम सीधा क्रम का प्रथम और द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट, विपरीत क्रम का प्रथम और द्वितीय जो है अर्धांश। अब दोस्तों विपरीत क्रम क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए मतलब उल्टा आने पर जो है अक्षरों को बढ़ते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम बोलते हैं। जेड से ए तक मतलब बढ़ते क्रम में आने को हम बोलते हैं विपरीत क्रम। यहाँ पर जेड से यम तक का जो है दोस्तों क्या होता है? प्रथम अर्धांश कहलाता है, और यम से ए तक का आपका द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो यहाँ से यदि हम जेड से दोस्तों यहाँ पर यन तक आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश क्या है? बाएं से दाएं। ठीक है दोस्तों, बाएं से दाएं में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भी आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर यम से लेकर के हम ए तक आएंगे तो इसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। विपरीत क्रम का द्वितीय अर्धांश क्या है दोस्तों? जेड से यन तक के हम जो होता है उसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और यम से लेकर ए तक के अर्धांश को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब इसको समझिए, इजोटी व क्लिफ्रोरक्स द्वारा जो है अक्षरों का स्थान क्रम ज्ञात करना। इजोटी दोस्तों अंग्रेजी
क्रम याद करने के लिए बाईं ओर से 5वें, 10वें, 15वें, 20वें और 25वें स्थान पर आने वाले वर्ण आपका ई, जे, ओ, टी और वाई, इसको इजोटी से हम याद रखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में इजोटी के प्रत्येक अक्षर के मध्य 4 अक्षरों का अंतर होता है। इजोटी जो होता है इसमें दोस्तों ई, जे, ओ, टी और वाई, तो इसमें प्रत्येक के बीच में आप देखेंगे तो आपका 4 का अंतर देखने को मिलेगा। कितना अंतर होता है दोस्तों? प्रत्येक अक्षर के बीच में जो है 4 अक्षरों का अंतर होता है। अब बाएं से देखिए दोस्तों, ए से जेड तक हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपका ये कितने पर आता है? ई 5 पर आ जाएगा। फिर जे आपका ये दोस्तों 10, ओ आपका कितने पर होता है? 15, टी आपका 20 और बाई आपका कितने पर हो जाएगा? 25 पर। तो ये 5 फिर आपका 10 और ये दोस्तों 15, टी 20, बाई 25। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या दोस्तों? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका इजोटी का क्रम क्या है, क्योंकि ये इजोटी आप लोगों को याद हो जाएगा तो क्या है दोस्तों, वहां पर ई के बाद आप पर जो है वहां पर याद रख सकते हैं, एफ होता है, जी होता है और जे आपको 10 याद है तो आपको उससे पहले पता होगा कि आई आता है और एच आता है, तो इससे आप भूलेंगे नहीं। और दोस्तों यदि आपको ऐसे ही सभी अक्षरों का क्रम याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये 5-5 का जोड़ा याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे बाईं ओर से 18वां वर्ण निकालने को कहा जाए। क्या दोस्तों? यदि आपसे पूछे बाईं ओर से 18वां वर्ण निकालने को कहा जाए तो 18वें के नजदीक संख्या 20 है। 18 के नजदीक संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, तो 20 में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। हाँ जी ठीक है। यदि 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो इजोटी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर 20वां वर्ण आपका क्या है? टी है। टी से पहले दोस्तों दूसरा वर्ण आपका आर होता है, जिसको 18 वर्ण 18 पर होता है। यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? तो बाईं ओर से भी दाईं ओर के वर्णों को निम्नवत सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सूत्र आपका क्या है? आपका जब भी दोस्तों कोई इस तरीके से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसमें 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों की संख्या। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से वर्णों की संख्या, तो दाईं ओर से आपका क्या हो जाएगा? तो दाईं ओर से आपका दोस्तों यहाँ पर 18 होता है ना आर, तो ये आपका 18 लिखना है, तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा? 9। तो आपका ये दोस्तों 9 आ जाएगा। तो बाईं ओर से दोस्तों 9 बार कौन सा होता है? तो 9 पर आपका आई आता है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आई हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप दूसरा निकालना चाहें, हम आपसे पूछते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर। क्या दोस्तों? 15वां अक्षर आपसे पूछा जाए, किधर से दोस्तों? बाईं ओर से। बाईं ओर से आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे दोस्तों? तो आप दाईं ओर से देखिए, तो दाईं ओर से दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे? तो दाईं ओर से आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 27 माइनस करेंगे, क्योंकि 27 जैसे आपका फार्मूला है, तो 27 में से माइनस करेंगे दाईं ओर से बड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बाईं ओर से क्या आ जाएगा दोस्तों? तो बाईं ओर से आपका यहाँ पर आई हो जाएगा, दाईं ओर से 18वां वर्ण। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से आपका 18वां वर्ण कौन सा होगा? तो वो आई हो जाएगा, और बाईं ओर से पूछा जाए तो आपका 9 पर आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? तो चलिए अब दोस्तों ये चीज देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को कॉपी में नोट करना है अपनी। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। विपरीत अक्षरों को जो है याद करने की ट्रिक ये यहाँ पर लिखी रही है। जैसे ए जेड का अपोजिट होता है, तो इसको आ जो है जे ए, जिसको जा अंग्रेजी में गो से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप आज से भी याद रख सकते हैं, आज। फिर बी वाई, तो इसको बी वाई शब्द है, आप लोग जब कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाय। क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं, बाय भाई टाटा। तो ये उसके द्वारा हो जाएगा, तो बाई। तो बी बाई का अपोजिट होता है। क्या होता है? बी बाई का अपोजिट होता है। फिर सी एक्स, 6 आप लोग लिखते हैं, तो 6 माने क्या होता है? 6। तो सी जो है वो एक्स का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एक्स का अपोजिट हो जाएगा। डी डब्ल्यू, डेब्यू। दोस्तों जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपका डिब्यू होता है, आपको चयन के लिए आप सबसे पहले उसमें डिब्यू देते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। तो ये उसी तरीके से ये शब्द है एक।
तो डी डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, विपरीत अक्षर। डी डब्ल्यू का अपोजिट होता है ई बी, तो इवनिंग दोस्तों, ई जो है वो बी का अपोजिट होता है और बी जो है ई का अपोजिट होता है। आप इसको इवनिंग से याद रखिए, या आपका दोस्तों एक अक्षर यहाँ पर बनेगा कौन सा, लब, LOVE। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो यल ओ का अपोजिट होता है, ई बी का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखेंगे FU, तो फुल से आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, फुल से क्या रखेंगे, FU का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, GT रोड, द GT रोड दोस्तों, GT का अपोजिट होता है, GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, तो GT रोड GT का अपोजिट होता है। फिर दोस्तों HS, तो हायर स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से याद जो है कर सकते हैं। क्या दोस्तों, हाई स्कूल से आप इसको याद रख सकते हैं, HS का अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी लोग। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या आ गया। अब ये देखिए इंडियन रेलवे, तो आई जो है वो आर का अपोजिट होता है। क्या होता है, आई आर का अपोजिट होता है। जंगल क्वीन, जैक और क्वीन, ताश के पत्तों में जो है खेल होता है उसमें जैक और क्वीन दो होते हैं, या इसको आप जंगल क्वीन के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसको याद कीजिए। तो ताश के पत्तों में जो है दोस्तों क्या होता है, ताश के पत्तों में जैक और क्वीन दो होते हैं। फिर दोस्तों KP, तो यह हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ये नहीं याद कर पाएंगे, तो इसको आप याद करिए कानपुर। क्या दोस्तों याद करेंगे इसको आप किस तरीके से, तो इसको आप लोग याद करेंगे कानपुर से। ठीक है दोस्तों, कैसे याद करेंगे, कानपुर याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका कानपुर हो जाएगा। तो कानपुर से इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि जो है P का अपोजिट होता है, या आप इसको कमला पसंद के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि कमला पसंद के नाम से तो आपका फेवरेट नाम है दोस्तों, वो तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाए LO, तो अभी आपको बताया LO लब शब्द होता है, तो लब से आपका LO का अपोजिट और EV का अपोजिट। फिर MN मन, तो मन एक शब्द होता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, मैन। ठीक है दोस्तों, मैन से आप इसको याद कर सकते हैं, मैन। तो MN का अपोजिट होता है। तो ये तो दोस्तों आपकी अपोजिट की बात हो गई। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आप लोग दाएं और बाएं में जो कंफ्यूज होते थे, अब जो है आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे दाएं और बाएं में। देखिए कैसे, समझिए। अक्षरों के बाएं तथा दाएं ओर से अक्षरों का क्रम ज्ञात करना। दोस्तों आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछते हैं एग्जाम में, जब भी आप बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन करेंगे तो बोलेगा महेश के ठीक दाएं अमन बैठा है, तो पूछे दोस्तों, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझिए कैसे करेंगे इसको आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अपना बायां तथा दायां नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का कोई भी अपना जो है बायां और दायां नहीं होता है। आप अपने अनुसार उनको मानिए, बल्कि अक्षरों के बाएं दाएं को हम अपने दाएं बाएं से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस ओर हमारा दायां होता है उसी ओर अक्षरों का दायां होता है। ठीक है दोस्तों, जिस ओर ठीक हमारा बायां होता है उसी प्रकार अक्षरों का भी बायां होता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपका बायां ये वाला हो जाएगा, तो अक्षरों का भी बायां ये हो जाएगा। आपका दायां इस तरफ है तो आपका अक्षरों का भी दायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अब आपसे दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यदि यन के बाईं ओर पांचवा निकालना हो तो यन के सामने खड़े होकर बाईं ओर पांचवा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यन के बाईं ओर पांचवा, तो यन के सामने आप खड़े हो जाइए। क्या दोस्तों, यन के सामने खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर यन आपका कौन सा है बच्चों, तो यन आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, तो यन के सामने खड़े हो जाइए। फिर क्या बोला है, यन के सामने खड़े होकर बाईं ओर पांचवा, तो बाईं ओर पांचवा आपको निकालना है। तो बाईं ओर दोस्तों आपका कौन सा बायां ये है, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा कौन सा आया दोस्तों,
यहाँ पर आपका आई आया है। क्या आया है दोस्तों? आपका आई आया है 5वां अक्षर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आई राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, यन के बाईं ओर 5वां अक्षर। तो यन के बाईं ओर, तो आपका बायां जो होता है वही अक्षरों का भी बायां होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका इस तरीके से ये यन है, इसके 5वां आपका आई दिया हुआ है, तो आई आप निकाल सकते हैं। ठीक हो दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब दोस्तों ये कुछ आपके फार्मूले हैं। क्या है दोस्तों? ये कुछ आपके यहाँ पर फार्मूले हैं जो जिसमें आप लोग बाएं और दाएं में कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपके 5 दोस्तों दिए गए हैं, तो इसको कैसे आप लोग याद करेंगे, समझिए। अब दोस्तों जैसे आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, ठीक बाएं, तो ठीक बाएं का अर्थ क्या होता है? आप लोग दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक बाएं, जब भी आप कोई बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन करेंगे तो आपसे उसमें बोलेगा ठीक बाएं, तो ठीक बाएं का मतलब क्या है कि उसी अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर, जैसे सी के ठीक बाएं तो बी होता है, तो सी के ठीक बाएं। अभी आपको दोस्तों बताए थे, आपका ए बी और सी दिया है, तो सी के ठीक बाएं, तो सी के ठीक बाएं क्या है? बी है। तो इस तरीके से आपका उसके जस्ट पास वाला ही हो जाएगा। ठीक बाएं का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक दाएं बोले तो ठीक दाएं का मतलब क्या है दोस्तों? सी के ठीक दाएं, तो सी के बाद तुरंत क्या होता है? डी होता है, तो इसलिए जो है आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ये आप समझ गए। अब आपसे नंबर 3 पॉइंट आपसे ये पूछता है यहाँ पर, आपके बाएं से का अर्थ, मतलब आपके बाएं से का अर्थ। अब ये भी आपका क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है? आपके बाएं से दाईं ओर, अर्थात अक्षर ए से जेड की ओर, तो मतलब उल्टा जाना है आपको। आपके बाएं का अर्थ मतलब आपके बाएं, तो मतलब आपका ए बी सी डी दिया है, तो ए दिया है, बी है, सी है, तो आप मान लीजिए यहाँ पर है क्या है? आप यहाँ पर हैं बी। फिर आपसे पूछे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो इसका मतलब क्या है? जेड ही तो आएगा, तो बाया इधर आएगा, तो उल्टा चलेगा, तो ये उल्टा का हो जाएगा क्रम। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछता है ए, तो यहाँ पर अर्थात तो क्या होगा? यहाँ पर होगा ए से जेड की ओर, तो ए से जेड की ओर दोस्तों हो जाएगा आपके बाएं से। तो आपका बायां कौन सा होता है? तो आप लोग जानते हैं, अभी दोस्तों आपको बताया, तो बायां आपका ये होता है आपके बाएं से, तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपका ये क्रम चलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? फिर आपसे बोले आपके दाएं, तो आपके दाएं दोस्तों यदि बोलेगा तो क्या करेंगे? तो आपके दाएं का मतलब है जेड से एक की ओर, तो मतलब जेड से एक की ओर, तो मतलब जेड बाई एक्स। फिर आपका उल्टा चलना है, जेड से ए की तरफ चलना है आपके दाएं से। तो आपका दाया क्या है दोस्तों? अभी आपको बताए थे, बाया ये इधर ए होता है और बाया आपका ये इधर जेड होता है। अब आपसे बोला है आपके दाएं से, तो आपका दाया ये है, तो इससे आपको एक की तरफ आना है। और बाएं बोले तो मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाना है। जब बाएं बोले तो आपको क्या है? बाएं से लेकर दाएं की तरफ जाना है, और जब दाया बोले तो आपको बाएं की तरफ जाना है। समझ गए? अब इसको समझिए लास्ट पॉइंट, बाईं ओर का अर्थ। तो दोस्तों बाईं ओर का अर्थ क्या होता है? दाईं ओर से अर्थात जड़ से ए की ओर। क्या है? जड़ से ए की ओर। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर का मतलब है जड़ से ए की ओर आना। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र। तो दोस्तों ये आपके सूत्र तो दिए गए हैं, लेकिन सूत्र आपको पहले नहीं कराएंगे। पहले क्या कराएंगे दोस्तों? आपको पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। अब समझिए, आपका पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है दोस्तों। ये आपके 8 फार्मूले दिए हैं। अब फार्मूले को पहले आप छोड़िए, अब क्वेश्चन देखिए उदाहरण के तौर पर। ये आपका यहाँ पर दिया गया है, सीधे क्रम में अक्षरों का स्थान। सीधे क्रम यहाँ पर देखेंगे तो ए से जेड तक यहाँ पर दिया गया है, तो सीधे क्रम में ये दिया गया है। आपसे क्या पूछा है इसमें, ये समझिए क्वेश्चन में। आपसे बोला है वर्णमाला ए से जेड तक, तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा? क्या दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं से 16वां, अभी आपको बताया आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका बायां कौन सा? इधर वाला है। तो बाएं से आपसे बोले थे, तो बाएं से किधर जाएंगे आप लोग? तो बाएं से आप लोग किधर जाएंगे दोस्तों? इधर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे 16वां अक्षर के दाहिने से छठा,
तो 16वां आपका ये हो जाएगा। इसके दाहिने आपका कौन सा है, छठा, तो ये 16वां तो आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 16वें से छठा, तो ये छठा आपका यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, बी मिल रहा है। तो आपका बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको दोस्तों आप फार्मूले से कैसे करेंगे समझिए। आपको अभी फार्मूला बताए थे या नहीं बताए थे, आपको पीछे बताए थे। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगा है वो समझिए। दोस्तों देखिए आपका फार्मूला नंबर 1 क्या है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यमवे अक्षर के दाईं और यनवा अक्षर। मान लेते हैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, 16वां अक्षर बाएं से 16वां, तो इसको मान लेते हैं 16वां अक्षर के दाहिने क्या है दोस्तों, यनवा। तो यहाँ पर आपसे पूछा 6वां अक्षर, तो आपका फार्मूला यम प्लस यनवा अक्षर लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्या लगाना है, यम प्लस यन। तो यहाँ पर आपका क्या है, 16 है, तो 16 करना है और प्लस में आपका 6 करना है, तो 16 और 6 क्या होता है, 22। अब 22 पर आपका कौन सा अक्षर आता है बच्चों, तो 22 पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा यहाँ पर वी। तो वी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, पहला फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। अब दोस्तों विपरीत क्रम आप समझ रहे हैं, मतलब जड़ से ए की ओर उल्टा आपकी ये क्रम दिया गया है। तो उदाहरण में क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को हम जड़ से ए की ओर लिख लिए, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर। क्या है दोस्तों, दाएं से तीसरे, तो दायां आपका कौन सा होता है, ये होता है। अभी आपको बताए थे, आपको बायां इधर और इस दायां इधर लेना है। आप जब हाथ फैलाकर खड़े होंगे दोस्तों सामने की ओर, तो आपका बायां किधर होगा और दायां किधर होगा वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तीसरा बोला है, ठीक है दोस्तों, तो तीसरा कौन सा आपका यहाँ पर है, तो तीसरा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया। फिर आपसे यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, तीसरे अक्षर की ओर 16वां 13वां अक्षर, तो इसकी ओर 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 13वां अक्षर आपका ये पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंपल तरीका क्या है दूसरा, तो 16वां आपसे पूछा था तो पी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आप ये तो समझ गए। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर लगाना है सूत्र नंबर 6। अब दोस्तों सूत्र नंबर 6 भी आपको बताएंगे, अभी आपको पीछे बताया भी था। तो आपका सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए, नॉर्मल तरीका है 13 और प्लस 3, क्योंकि 3 ये आपका क्या है तीसरा और ये आपका 13वां, तो दोस्तों तीसरा प्लस 13वां जेड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16वां। क्या हो जाएगा, 16। अब 16 आपका दोस्तों 16 पर क्या आता है, पी आता है। क्या आता है बच्चों, तो 16 पर आपका पी आता है, तो आपका यहाँ पर पी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर टाइप नंबर 3, क्योंकि आपके 2 टाइप हो गए, अब तीसरा टाइप देखिए। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। क्या दोस्तों, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन को करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है दोस्तों, यम से लेकर के ए तक लिखा जाए। ठीक है, प्रथम अर्धांश को यम से लेकर के यन तक जो है ए तक उल्टा लिखा जाए, तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां। अब सात आपसे पूछा है दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो कैसे निकालेंगे। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी अल्फाबेट तो लिखी नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, दाईं ओर से आपसे पूछा है, तो दाईं ओर से दोस्तों यदि आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपको 10वां अक्षर, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल तरीका है 27 माइनस 10 कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका 17। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या निकल कर आ गया, क्यू आ गया। क्या आया दोस्तों, क्यू अक्षर आपका जो है निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से 10वां आपका क्यू हो जाएगा। अब क्या बोला है इसके आगे आपसे,
फिर आपसे बाईं ओर से सातवां, तो इसी के बाएं, तो दोस्तों क्यू के बाएं ही आपको निकालना है सातवां अक्षर। तो क्यू के बाएं दोस्तों आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सातवां आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप दोस्तों क्यू में ऐड करेंगे 4। तो क्यू से दोस्तों उल्टा आपको आना है, तो क्यू आपका हो गया 17, इसके बाद आपका 16 होगा, फिर 15, फिर 14, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, 3 अक्षर ये हो गए, फिर आपका 4, क्योंकि 3 अक्षर ही आपके बचेंगे। क्यू के बाद दोस्तों क्या आता है, आपका पी आता है, फिर आपका ओ, फिर आपका एन, फिर आपका ए स्टार्ट होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका सी और फिर डी। आपसे बोला है सातवां, तो आपका सातवां कौन सा होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी आपका कौन से ऑप्शन में है, तो डी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका ये पॉइंट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका ये पॉइंट नंबर 4, देखिए द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया था इससे पहले, अब इसमें क्या है, द्वितीय अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो कैसे इसको लिखा गया है देखिए, आज दोस्तों आपको उदाहरण कराएं, लेकिन कल दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले आपको थ्योरी कराएंगे, उसके बाद आपको क्या है दोस्तों उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके आज 8 टाइप होने वाले हैं, उन सभी टाइप को अच्छे से पढ़िए। अब दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जड़ से यन तक लिखा जाएगा। क्या दोस्तों, पहले ए से एन तक तो लिखा जाएगा, फिर आपका जड़ से एन तक उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया गया है, क्योंकि 13 तक तो सही है, उसके बाद आपको जड़ से एन उल्टा आना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया 13वें अक्षर के दाईं ओर सातवां, तो 13वें अक्षर, तो 13वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 13वां अक्षर तो यम हो जाएगा। इसके दाईं ओर सातवां, तो दाया इधर है, सातवां इधर लेना है। तो दोस्तों 13 + 7 कितना होता है, 20। तो 20 होता है ना दोस्तों, तो 20 होता है। तो 20 पर आपका क्या आता है, तो आप सभी लोग जानते हैं 20 पर आपका टी आता है, तो आपका टी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पॉइंट नंबर 5, अनेक अक्षर खंडों के विपरीत क्रम में अक्षरों का स्थान। अब इसमें क्या है दोस्तों समझिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर पुनः 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये दोस्तों आपका छोटे एग्जाम में तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो समझिए कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले 4 अक्षरों को विपरीत, तो दोस्तों शुरुआत के 4 अक्षर हमने विपरीत लिख दिए, फिर आपसे बोला है फिर 5 अक्षरों को विपरीत, फिर आपका आई से एफ तक हमने विपरीत कर दिया, फिर क्या बोला है दोस्तों पुनः 6 अक्षरों को विपरीत, तो फिर हम यहाँ पर दोस्तों 15 से उल्टा लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 10 तक, ये आपका 10 तक उल्टा हो गया। फिर आपसे बोला 7 अक्षरों को फिर विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ पर फिर से विपरीत किया गया है। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, आंसर इसमें क्या आ जाएगा, तो बोला है दाएं, ठीक दाएं से 8वें अक्षर, तो ठीक दाएं, तो अभी दोस्तों दाया बताए थे, तो दाया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है आपसे, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, तो इसके यस के इधर दोस्तों 7वां अक्षर, तो यस के और इधर 7वां अक्षर क्या आ जाएगा आपका 13 आएगा। और 13 पर क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखेंगे तो 13 पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यम। क्या आ जाएगा दोस्तों, यम हो जाएगा। तो यम आपका कौन से ऑप्शन में है, तो यम आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, उदाहरण 6, ये आपका टाइप नंबर 6 है।
दो अक्षरों के मध्य अक्षरों की संख्या। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया, शुरुआत से स्थान दे दिया और लास्ट से दे दिया, और आपसे पूछेगा कि इनके मध्य में कितने बच्चे होंगे। यहाँ पर दोस्तों अक्षर वाला है तो आपका अक्षर होगा, जब व्यक्तियों वाला आएगा तो उसमें व्यक्ति पूछेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां आप जानते हैं सभी लोग, 8 से जो है बाएं से 8वां एच होता है। और दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां दोस्तों 27 माइनस 7 करेंगे तो आपका 20 आएगा, तो 20 हो गया। अब दोस्तों आपसे पूछा है मध्य में अक्षर, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समझिए। तो आपका 20 और ये 8, अब इसके बीच में अक्षर आपको बताने हैं, तो इसको कैसे बताएंगे आप लोग? तो इनको आप लोग काउंट कर लीजिए, आपका 1 2 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा तरीका है। क्या है दोस्तों, 20 माइनस 8 करना है और एक माइनस और कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 20 माइनस 8 करेंगे तो आपका ये 12 आएगा, और एक माइनस और करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो 11 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। अब दोस्तों उदाहरण 7, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, तो अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों बाएं से 22वां कौन सा है आपका? 22वां आप लोग जानते हैं बी होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बी होता है। और फिर आपसे क्या बोला है? बाएं से ही आपका 8वां। अब दोस्तों बाएं से ही 8वां आपको अभी बताए थे यच होता है 8 पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका हो गया। अब इसके मध्य आपसे पूछा है, तो मध्य कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताए थे, आपको इसमें से 22 माइनस 8 और फिर आपका एक माइनस और करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 14, 14 माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ पर दोस्तों 13 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? तो 13 आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो 13 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। आपका यहाँ पर कितने पॉइंट 6 हो गए, यहाँ पर आपके 8 टाइप होने वाले हैं, तो ये टाइप नंबर 7 है, दो अक्षरों के मध्य का अक्षर। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर। क्या है दोस्तों आपका? बाएं से 7वां। ठीक है दोस्तों, बाएं से 7वां एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य अक्षर। तो बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां आपका जी होता है, आप सब लोग जानते हैं। फिर आपसे दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे? 27 माइनस 10 कर दीजिए। 27 माइनस 10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 17, और 17 पर आपका क्यू होता है। अब आपका ये तो हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे समझिए। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे अब समझिए इसको। 17 हो गया और ये आपका हो गया, तो इसमें देख लीजिए आपके टोटल कितने अक्षर आ रहे हैं, तो बीच में। ठीक है दोस्तों, तो बीच में आपके टोटल कितने अक्षर इसमें मिल रहे हैं? तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर मिल रहे हैं। तो दोस्तों 9 का 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बीच में आपका यल आ रहा है, तो यल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 8 आपका दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। टाइप नंबर 8 देखिए इसको, वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के बाद अक्षरों को समान स्थिति। समझिए इसको क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को सीधे देखिए। यदि शब्द CADMP के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो आपका ये दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, क्या है? CADM और P।
ये आपका दिया गया है। अब इसमें आपसे बोला है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है आपका, पहले ए आएगा, फिर आपका क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, उसके बाद आपका एम और फिर आपका पी। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सी आपका ए से चेंज हो गया, ठीक है, ए आपका सी से चेंज हो गया, डी आपका चेंज नहीं हुआ। क्या दोस्तों, डी आपका जो है चेंज नहीं हुआ, एम भी आपका चेंज नहीं हुआ और पी भी नहीं चेंज हुआ। तो इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जो इनका स्थान चेंज नहीं हुआ, तो आपके 3 हो जाएंगे, डी एम पी। क्या हो जाएगा, डी एम और पी, इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों समझिए, ये आपका ये दोस्तों डबल हो गया, छोड़िए। अब दोस्तों आपके ये 5 क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, आपके 5 क्वेश्चन है, इनको देखिए और आप लोगों को क्या है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों यूपी बीएड 2011 में पूछा गया, ये आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है और ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दोस्तों सभी टाइप आज यहाँ पर करा दिए हैं। तो आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप लोगों को इस जितने भी आज के टाइप कराए हैं आज हमने, आज उस पर जो है कल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों सभी टाइप का अच्छे से एनालिसिस करिएगा और फिर हम आपको कल क्वेश्चन कराएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कल जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।